गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका एमएससी नर्सिंग में नर्सिंग मैनेजमेंट एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें आपका एक टॉपिक है रिक्रूटमेंट, वो हम लोग देखेंगे। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो और एमएससी से रिलेटेड क्लासेस देखना है, डाउट क्लियर करनी है, तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोडेड कर चुकी हूँ, कई वीडियोस हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एस नर्सिंग एजुकेशन चैनल में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, रिक्रूटमेंट का इंट्रोडक्शन। रिक्रूटमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ health manpower management which determine whether the required will be available at the work spot when the job actually to be undertaken. Recruitment process involve a systematic procedure from searching the candidate to arranging and conducting the interviews, advertised, application handled and conducted to appointment are made. ठीक है, रिक्रूटमेंट ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि रिक्रूटमेंट ये एक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जिसमें हेल्थ मैन पावर मैनेजमेंट का ये फंक्शन है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक मैनेजमेंट होता है। ठीक है, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर को हमेशा बैलेंस करके रखे। ठीक है, कोई रिटायर हो रहे हैं या फिर क्विट कर रहे हैं जॉब, या फिर कुछ कंडीशन, वो बीमार है, तो उसके जगह पे क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो आपको फंक्शन को भी देखनी है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए मैन पावर की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो एक मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होता है, हेल्थ मैन पावर मैनेजमेंट, जो कि मैन पावर के कंडीशन को देखते हैं कि कैसे लेना है रिक्रूटमेंट मैन पावर, यानी कि एम्प्लॉय को कैसे लेना है, कैसे स्टे कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस उनको करना होता है। ठीक है, विच डिटरमाइंस वेदर द रिक्वायर्ड विल बी अवेलेबल एट द वर्क स्पॉट व्हेन द जॉब एक्चुअली टू बी अंडरटेकन। ठीक है, और उनको क्या करना होता है, मैन पावर को अरेंजमेंट करने का काम होता है हेल्थ मैन पावर मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, मेनली एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसमें कैंडिडेट को ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है। तो इसमें सर्च करने के कई मेथड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करवाया जाता है, इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट देन लास्ट में होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीनिंग्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, क्या है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो ये एक सिंपल टर्म है। ठीक है, इसका हम लोग मीनिंग देख रहे हैं। एक सिंपल टर्म है रिक्रूटमेंट, इट अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग फॉर जॉब फॉर अमंग होम राइट पीपल कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, रिक्रूटमेंट में मैन पावर को हमें ध्यान देना है। तो रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक गुड मैन पावर को ढूंढा जाता है, सर्चिंग किया जाता है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, और उनको फिर क्या किया जाता है, जॉब में रखा जाता है, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन हो वो अच्छे से हो। ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पे देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट इज प्रोक्योर्ड। ये अकॉर्डिंग टू इग्नू मॉड्यूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इग्नू मॉड्यूल इन्होंने डिफाइन किया है कि रिक्रूटमेंट क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, सही इंसान को, सही पर्सन को ढूंढा जाता है, लाया जाता है, और सही जगह पे, सही पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये है इसका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इग्नू मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization according to Edwin B. Philip। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, इन्होंने क्या कहा कि रिक्रूटमेंट ये एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय को ढूंढा जाता है। ठीक है, सर्च किया जाता है और इसे जॉब में लाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फंक्शन है वो कंप्लीट किया जा सके। समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
there are different 3 types of recruitment. First type is planned, second anticipated, थर्ड अनएक्सपेक्टेड। तो आप लोगों को नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि प्लान मतलब ये पहले से प्लान किया गया है, ठीक है, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट करना है। यानी कि आपको इसमें पता होगा कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि एम्स हो गया, उनका प्लान होता है कि इसी मंथ में रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म फिलअप होगा, एंड देन एग्जाम होगा इसी डेट पे, और देन इंटरव्यू होगा इसी डेट पे, और फिर अपॉइंटमेंट होगा इसी डेट पे, ठीक है। तो ये पहले ही वो क्या कर देते हैं, अपने जो टाइम टेबल है रिक्रूटमेंट का वो पहले ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये प्लान बेस्ड पे है। एंटिसिपेटेड, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें क्या किया जा सकता है, अनुमान लगाकर, ठीक है, कि फ्यूचर में हमें ऐसे ऐसे करने की जरूरत हो सकती है, तो ये अनुमान लगाकर किया जाता है। और अनएक्सपेक्टेड, इसमें पता ही नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जैसे कि एक्सीडेंट और ट्रांसफर और इलनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। प्लान में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी होता है कि कैसे आप कब कब चेंजेस करना है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को एम्स का रिक्रूटमेंट, ठीक है। एंटिसिपेटेड में बाय स्टडिंग ट्रेंड इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हमें ऐसे करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो एंटिसिपेटेड करके ये रिक्रूटमेंट करते हैं। अनएक्सपेक्टेड में क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का, ट्रांसफर हो गया, इलनेस हो गई, ये सब अचानक होता है, हमें पता नहीं होता है, तो उसके जगह पे फिर हमें एम्प्लॉय को लाना होता है रिक्रूटमेंट के द्वारा, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट है बेसिक एलिमेंट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स है। अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डिस्कवरी एंड कल्टीवेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट फॉर पोस्ट इन द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। आपको क्या करनी है, मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ द साइंटिफिक टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग एबिलिटीज फॉर द कैंडिडेट्स, ठीक है। साइंटिफिक टेस्ट ये एक मेथड्स है जिसके थ्रू आप कैंडिडेट के एबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट का एबिलिटी चेक करेंगे और एबिलिटी के हिसाब से ही आप जॉब पे रखेंगे और उनका पोस्ट भी उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टैपिंग कैपेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द सर्विस, ठीक। नेक्स्ट है प्लेसमेंट प्रोग्राम्स विद नेक्स्ट है प्लेसमेंट प्रोग्राम विच असाइन द राइट मैन टू द राइट जॉब, ठीक है। प्लेसमेंट प्रोग्राम्स भी होनी चाहिए ताकि आप कोई स्टडी के कोई स्टूडेंट है, आपने पढ़ाई कंप्लीट के बाद उनको क्या कर सकते हैं, प्लेसमेंट प्रोग्राम रखना है जिसमें आप जो गुड कैंडिडेट्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट, ए फॉलो प्रोबेशनली प्रोग्राम एज एन इंटीग्रल प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको करनी है, मतलब कि यहाँ प्रोबेशनल प्रोग्राम रखनी है, जैसे कि इनिशियल का जो ट्रायल एम्प्लॉय को आप काम करके देख रहे हैं कैसे काम करता है, मिनिमम 2 से 3 महीना का समय होता है, तो आप एम्प्लॉय को प्रोबेशनल पीरियड में प्रोग्राम रिक्रूटमेंट में मेंशन किया है कि एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो सारा कुछ मेंशन है, तो ये इजी होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर को इंक्रीज कर सके और बेस्ट क्वालिटी के, बेस्ट क्वांटिटी के और बेस्ट क्वालिफाइड लोग क्या कर सकते हैं, जॉब में आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स एट द लो कॉस्ट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आप कम बजट में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप चूज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट हु विल बी अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स, ठीक है। इसमें आप रिक्रूटमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सही कैंडिडेट को आप चुन सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट का काम करे, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके।